बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 24 स्टार्ट होने जा रही है। हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। हैव टू और हैज़ टू का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, नई चीज़ें हैं, इनको लाजमी सीखें, इनको समझें, इन पे गौर करें। हैव टू और हैज़ टू का स्ट्रक्चर किस लिए इस्तेमाल होता है? वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू टॉक अबाउट प्रेजेंट repeated obligations और सिंगल ओब्लिगेशन, ऐसे फ्राइज जो फर्ज जरूरी होते हैं, ठीक है, जो काम आपको लाजमी करना होता है, आप वहां पे हैव टू या हैव टू का हैज टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। हैज टू ही शीट के साथ हैज टू लगेगा, आई वी दे यू के साथ हैव टू ही लगता है। मुझे क्लास लेनी है या लेनी पड़ती है, ठीक है जी। सब्जेक्ट प्लस हैव टू, हैज टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे क्लास लेनी है या लेनी पड़ती है, आई हैव टू टेक क्लास। मुझे क्लास लेनी है या लेनी पड़ती है, दोनों इंग्लिश सेम है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, फ्राइजों की बात हो रही है। ऐसे फ्राइज जो फर्जी जरूरी होते हैं, हम वहां पे हैव टू या हैज टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टू टेक क्लास, मुझे क्लास लेनी है या लेनी पड़ती है। अली हैज टू वॉच टीवी, अली हैज टू वॉच टीवी। अली को टीवी देखना है या देखनी है या देखनी पड़ती है, ठीक है, एक ही बात है। अली हैज टू वॉच टीवी। रिपीटेड ऑब्लिगेशन का है मतलब यार मुझे रोजाना खत लिखना पड़ता है, मुझे रोजाना नमाज पढ़ना पड़ती है, मुझे रोजाना तुम्हें बुलाना पड़ता है, रोजाना तुम्हें कॉल करनी पड़ती है। तो ऐसे ऑब्लिगेशन जो बार बार करने पड़ते हैं, जो फर्ज जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। अली हैज टू वॉच टीवी, अली को टीवी देखना पड़ता है। उस्मान उस्मान कहता है जी यार मैं जब स्कूल से आता हूँ ना तो मुझे टेस्ट रोजाना तैयार करना पड़ता है। उस्मान हैज टू प्रिपेयर टेस्ट, उस्मान को टेस्ट तैयार करना पड़ता है। या उस्मान हैज टू, माँ कहती है बच्चे यू हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, तुम्हें टेस्ट तैयार करना है। ये आपको यहाँ पे ऑर्डर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। यू हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, तुम्हें टेस्ट तैयार करना है। अली हैज टू गो टू लाहौर, अली को लाहौर जाना है। अली हैज टू गो टू लाहौर, अली को लाहौर जाना है। पाकिस्तान हैज टू विन द मैच, पाकिस्तान को मैच जीतना है। पाकिस्तान हैज टू विन द मैच, पाकिस्तान को मैच जीतना है। आलिया हैज टू वॉश डिशेस, आलिया को बर्तन धोने हैं, ठीक हो गया। अब जब नेगेटिव बनेगा तो इसका क्या बनेगा, वही स्ट्रक्चर डू डज वाला साथ आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से मुराद आपके पास हैव टू आ जाएगा, ठीक है। हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक हो गया। आई डोंट हैव टू टेक क्लास, मुझे क्लास नहीं लेनी है। बच्चा कहता है मामा मुझे खाना नहीं खाना है। आई डोंट हैव टू ईट मील, मुझे खाना नहीं खाना है। अली डजंट हैव टू, अली डजंट, अब डज नॉट जब आ जाता है तो फिर हैज नहीं लगता, फिर है भी लगेगा। अली डजंट हैव टू वॉच टीवी, अली को टीवी नहीं देखनी है। उस्मान डजंट हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, उस्मान को टेस्ट नहीं तैयार करना है। अली डजंट हैव टू गो टू लाहौर, अली को लाहौर नहीं जाना है। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, डू यू हैव टू गो टू लाहौर, डू यू हैव टू गो टू लाहौर, क्या तुम्हें लाहौर जाना है, ठीक है जी। डज अली हैव टू, डज अली हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, क्या अली को टेस्ट तैयार करना है। तो हैज टू और हैव टू का स्ट्रक्चर बात करता है आपकी प्रेजेंट सिंगल ऑब्लिगेशंस की या रिपीटेड ऑब्लिगेशंस की। ऐसे फराइज जरूरी जो आपकी जिंदगी में लाजमी होते हैं, जिन्हें आपने लाजमी करना होता है। मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे नमाज पढ़नी पड़ती है, आलिया को खत लिखना पड़ता है, ठीक है। पढ़ता है को छोड़ दें, बस आप याद रखें रिपीटेड ऑब्लिगेशंस की, ठीक है। या आपकी सिंगल ऑब्लिगेशन, मुझे खत लिखना है, ठीक है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे खाना खाना है। सिंगल ऑब्लिगेशंस और रिपीटेड ऑब्लिगेशंस
दोनों की बातें क्या करता है, हैव टू और हैज टू का स्ट्रक्चर दोनों की बात करता है। और अब इसी तरह जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, जब आप इसका पास के टेंस में इसको लेके जाएंगे, तो आपको यहाँ पे हेड टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हेड टू का। इट टॉक्स अबाउट पास्ट ऑब्लिगेशंस, इट टॉक्स अबाउट पास्ट ऑब्लिगेशंस, यह आपके माजी की फ्रेजों की बात करता है। माजी के ऐसे फ्रेजे जरूरी की बात करता है जो आपको माजी के किसी वक्त में लाजमी करने पड़े, लाजमी करने पड़े या पड़े थे, पास्ट ऑब्लिगेशंस। ठीक है जी, सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड टू प्रिपेयर टेस्ट, आई हैड टू प्रिपेयर टेस्ट, मुझे टेस्ट तैयार करना पड़ा। यू हैड टू वॉच टीवी, यार तुम वहां पे क्या कर रहे थे, तुमने टीवी क्यों देखी, यार मुझे टीवी लगी हुई थी, मैं वहां बैठा हुआ था, दैट्स व्हाई मुझे टीवी देखनी पड़ी। ठीक है, यू हैड टू वॉच टीवी, तुम्हें टीवी देखनी पड़ी, तुम्हें टीवी देखनी पड़ी। ठीक है जी, पाकिस्तान की अना पे बात आ गई थी, पाकिस्तान को जंग जीतनी पड़ी, पाकिस्तान हैड टू विन द वॉर, पाकिस्तान को जंग जीतनी पड़ी। आलिया को खत लिखना पड़ा, आलिया हैड टू राइट अ लेटर, आलिया को खत लिखना पड़ा। यू हैड टू प्रिपेयर टेस्ट, तुम्हें टेस्ट तैयार करना पड़ा। पाकिस्तान हैड टू विन द मैच, पाकिस्तान को मैच जीतना पड़ा। यार ड्राइवर और कोई था, तुमने गाड़ी चलाई है। ठीक, उसने कहा जी यार ड्राइवर ही कोई नहीं था, सो दैट्स व्हाई आई हैड टू ड्राइव अ कार, मुझे गाड़ी चलानी पड़ी। आई हैड टू ड्राइव अ कार, मुझे गाड़ी चलानी पड़ी। आई हैड टू ड्राइव अ कार, मुझे गाड़ी चलानी पड़ी। पाकिस्तान हैड टू विन द मैच, पाकिस्तान को मैच नहीं जीतना पड़ा। ठीक हो गया। अब जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपको उसी तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, आई डिडंट हैव टू। ठीक है, आई डिडंट हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, मुझे टेस्ट नहीं तैयार करना पड़ा। ठीक है जी, आई डिडंट हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, आई डिडंट हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, मुझे टेस्ट नहीं तैयार करना पड़ा। यू डिडंट हैव टू वॉच टीवी, तुम्हें टीवी नहीं देखनी पड़ी। पाकिस्तान डिडंट हैव टू विन द मैच, पाकिस्तान को मैच नहीं जीतना पड़ा। ठीक है, पाकिस्तान को मैच नहीं जीतना पड़ा। अब इसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा इंटरोगेटिव, डिड यू हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, क्या तुम्हें टेस्ट तैयार करना पड़ा। डिडंट यू हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, क्या तुम्हें टेस्ट नहीं तैयार करना पड़ा। ठीक हो गया, ये वही बातें हैं, बिल्कुल सेम है। जब आपको पता है डू डज लगाते हैं या डिड लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव हैज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके पास हैड टू ही आती है। सो इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपने क्या लगाना है, आपने यहाँ पे आई हैड टू प्रिपेयर टेस्ट, आई डिडंट हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, डिड आई हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, डिडंट आई हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, क्या मुझे टेस्ट नहीं तैयार करना पड़ा। ठीक हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, अगला हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जाते हैं और हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, विल हैव टू, विल हैव। ठीक है, सादी सी बात, इट टॉक्स अबाउट, क्या बात करेगा, इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, मुस्तकबिल में जो आपको फ़राइज़ सर अंजाम देने पड़ेंगे, ये उनकी बात करता है, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस की बात करता है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आई विल हैव टू
प्रिपेयर टेस्ट, मुझे टेस्ट तैयार करना पड़ेगा। आई विल हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, मुझे टेस्ट तैयार करना पड़ेगा। पाकिस्तान विल हैव टू विन द मैच, पाकिस्तान को मैच जीतना पड़ेगा। यार आज डू एंड डाई सिचुएशन है, आज का मैच पाकिस्तान को लाजमी जीतना पड़ेगा। आज मैच हार जाता है तो पाकिस्तान सीरीज से बाहर हो जाएगा। तो पाकिस्तान विल हैव टू विन द मैच, पाकिस्तान को मैच जीतना पड़ेगा। उज़मा विल हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, उज़मा को टेस्ट तैयार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू विन द मैच, तुम्हें मैच जीतना पड़ेगा। आज तुम्हें गाड़ी चलानी पड़ेगी। यू विल हैव टू ड्राइव अ कार, तुम्हें आज गाड़ी चलानी पड़ेगी। नेगेटिव क्या बनेगा? यू वॉन्ट हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, तुम्हें टेस्ट नहीं तैयार करना पड़ेगा। पाकिस्तान वॉन्ट हैव टू विन द मैच, पाकिस्तान को मैच नहीं जीतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके फ्यूचर ऑब्लिगेशंस की बात करता है, उन फ़राइज़ मनसबी की बात करता है, ये उन फ़राइज़ ज़रूरी की बात करता है जो आपको मुस्तकबिल में हर सूरत में सर अंजाम देने पड़ेंगे। तो हमने आज 3 स्ट्रक्चर पढ़े, एक हैव टू हैज टू का स्ट्रक्चर था, एक आपके पास हेड टू का स्ट्रक्चर है और तीसरा स्ट्रक्चर आपके पास विल हैव टू का स्ट्रक्चर था। इसकी रिहर्सल कर लेते हैं। मुझे क्लास लेनी है, आई हैव टू टेक क्लास, आई डोंट हैव टू टेक क्लास, डू आई हैव टू टेक क्लास, डोंट आई हैव टू टेक क्लास। ठीक हो गया, मुझे क्लास लेनी पड़ी। आई हैड टू टेक क्लास, आई डिडंट हैव टू टेक क्लास, डिड आई हैव टू टेक क्लास, डिडंट आई हैव टू टेक क्लास। और मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। आई विल हैव टू टेक क्लास, आई वॉन्ट हैव टू टेक क्लास, विल आई हैव टू टेक क्लास, वॉन्ट आई हैव टू टेक क्लास। तो उम्मीद है आपको बातें समझ आई हैं, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।